खुद से और दूसरों से प्यार करना सीखें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना यानी खुद से प्यार करना सीखें, उसके बाद ही दुनिया आपसे प्रेम कर पाएगी। आमतौर पर लोग दूसरों को प्यार करने, उन्हें खुश करने में अपने आप तक को भुला देते हैं, जो गलत है, क्योंकि प्रेम कोई बंधन नहीं होता है जिसमें आप किसी को भावनात्मक या भौतिकवादी जरूरतों के लिए हमेशा खुद से बांध कर रखें, बल्कि प्रेम दूसरों को मुक्त करने का नाम है। जहां एक दूसरे के लिए केयर, साथ रहने की खुशी महसूस, सुख दुख में साथ हो, वही प्रेम कहलाता है। रिश्तों में प्रेम करुणा को दे स्थान। आज के दौर में लोग रिश्ते केवल लालच, जरूरत की वजह से निभाते हैं, जबकि श्री कृष्ण के मुताबिक लोगों को अपने रिश्ते हमेशा प्रेम, विश्वास, करुणा और विनम्रता से करने चाहिए, क्योंकि लालच, वासना, अहंकार, जरूरत और ईर्ष्या आपके रिश्तों को कुछ समय तक ही जीवित रख सकती है, लेकिन आपके असल विचारों को जानने के बाद आप हमेशा के लिए सबसे दूर हो जाएंगे और जीवन के मुश्किल दौर में अकेला महसूस करेंगे। ऐसे में अपना व्यवहार हमेशा ऐसा रखें जिससे कोई आपसे दूर न हो सके। उम्मीदों के बिना निभाए रिश्ते। आज के दौर में हर रिश्ते में लालच और उम्मीदों ने एक खास जगह बना ली। सभी लोग अपना हर कार्य यानी प्यार भी करने से पहले उसके फल, फायदा के बारे में जानने के बाद ही उसे करने के बारे में सोचते हैं, जबकि श्री कृष्ण के मुताबिक प्यार हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, जिसमें आप किसी से प्यार के बदले में कुछ मिलने के बारे में न सोचें। श्री कृष्ण के मुताबिक प्रेम की शुद्धता यानी जिसमें अपेक्षाओं का कोई स्थान न हो, अपने साथी की कमियों को स्वीकारें, उसमें बदलाव की उम्मीद न करें। उदार बनो। अगर आप भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर गुस्सा करते हैं, दूसरों के कामों में कमियां निकालते रहते हैं, तो आपकी ये आदत रिश्तों को कमजोर बनाती है। ऐसे में अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलें और श्री कृष्ण के मुताबिक अपने व्यवहार को उदार बनाएं। लोगों को उनके काम के लिए सम्मान दें और आभार व्यक्त करें। मुश्किल वक्त में दे साथ। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, यानी एक राजा बन चुके थे। लेकिन जब सुदामा को मदद की जरूरत थी, तो कृष्ण ने उनका साथ दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आए। जब पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ, तब भले ही कौरवों के पास ज्यादा सेना, बड़े बड़े धुरंधर थे, लेकिन कृष्ण ने अपने मित्रों यानी पांडवों का साथ दिया। जब भी किसी को कृष्ण की मदद की जरूरत पड़ी, तो कान्हा हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आए। दोस्ती में हैसियत न देखें। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक राजा और एक गरीब बचपन में शिक्षा के दौरान आश्रम में मिले। सालों बाद परिस्थितियां बदली। सुदामा की आर्थिक हालात बहुत बिगड़ गई, लेकिन केशव को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बाल सखा थे, सुख दुख के साथी थे। एक राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महल आने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, खुद सुदामा के चरणों को धोया। मित्रता में कन्हैया ने कभी हैसियत नहीं देखी। सही राह पर चलने की सलाह। श्री कृष्ण खुद धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। जब युद्ध मैदान में अर्जुन के सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे,
जिनसे युद्ध करने के नाम से अर्जुन व्याकुल हो गए तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। सारथी बनकर पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। शांति का पाठ। भले ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन उनकी सहायता की, भले ही कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो कन्हैया ने महाभारत रोकने का प्रयत्न भी किया था। वह स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांतिदूत बनकर गए थे। वह चाहते थे कि यह विवाद शांति से निपटाया जाए। हालांकि कौरवों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध फिर भी हुआ। प्रेम आध्यात्मिक है। कृष्ण और राधा का नाम हमेशा एक दूसरे के साथ लिया जाता है। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन दोनों ने विवाह नहीं किया। कृष्ण ने अपने प्रेम और विवाह से लोगों को यह समझाया कि प्यार आत्मा का रिश्ता है, भौतिकता नहीं। राधा उनकी आत्मा थी। राधा और कृष्ण एक ही है। आत्मा और शरीर की शादी नहीं होती, वह तो एक ही होते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने ये भी शिक्षा दी कि प्रेम मुकम्मल न होने पर अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन से हार मानकर प्रेम के पीछे भागने से बेहतर है कि वह काम करे जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें।